नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। इंटरनेट के उपभोक्ताओं में व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम में ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 6 माह के अंदर मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें टेलीग्राम के जरिए ठगी हुई है। ठग पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों का प्रलोभन देकर आपकी जेब खाली कर रहे हैं। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश और फिल्म और अलग अलग स्थानों को रेटिंग देने के नाम पर आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जितनी भी शिकायत हुई है उसमें साइबर पुलिस अभी तक किसी ठग को नहीं पकड़ा है। एक बार फिर साइबर अपराधियों ने उज्बेकिस्तान में तैनात बिहार के एक प्रोफेसर को लाखों रुपए का चपत लगा दिया। ऑनलाइन गेमिंग का टास्क पूरा करने का झांसा देकर ठगों ने प्रोफेसर का खाता पूरी तरह से खाली कर दिया। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुजफ्फरपुर के दामूचक शिवपुरी निवासी प्रोफेसर आयुष अभिनव के खाते से बदमाशों ने कई बार में 6,45,000 रुपए उड़ा लिए। इसे लेकर उनके पिता रिटायर्ड प्रोफेसर LK ठाकुर ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करने के साथ ही काजी मोहम्मदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें एक ही नंबर से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप चलाने वाले मोबाइल नंबर धारक को आरोपित किया गया है। जी ये दामूचक के रहने वाले हैं एक व्यक्ति, ये ललितेश कुमार ठाकुर इनका नाम है। इनके द्वारा आवेदन दिया गया कि इनके बेटे की अकाउंट से 6,45,000 रुपये की फ्रॉड हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान किया जा रहा है। इनके खाते से किया गया है, ये उनका बेटा है और ये उज्बेकिस्तान में रहते हैं। ये मेडिकल की तैयारी या किस तरीके से फ्रॉड किया गया था? एक्चुअली इनके व्हाट्सएप पर कुछ लिंक भेजा गया था और लिंक टच करने के बाद इनके अकाउंट से पैसा 2-3 बार में सारा पैसा निकल गया। अनुसंधान चल रही है। 6,45,000 रुपये का इन्होंने आवेदन दिया है और वादी के द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ पैसा 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो है सो पैसा फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेडियो और टीवी के माध्यम बूथों पर बड़े ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने देश में बनी चीजों का जिक्र किया। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड, एक्सपोर्ट में हासिल उपलब्धि पर बात की। पीएम ने 26/11 की घटना को याद किया, साथ ही लोकल फॉर वोकल की बात की। लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात कहते हुए ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का संकल्प देशवासियों को दिया। विद्यालय मंडल के 131 नंबर बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात आज विश्वविद्यालय मंडल के कई प्रमुख नेताओं के साथ सुनी गई और प्रधानमंत्री जी ने आज एक नया नारा दिया। उन्होंने बताया, जैसे पहले के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बताया था कि जय जवान जय किसान, आज इन्होंने जय जवान जय किसान और APJ अब्दुल कलाम से भी आगे बढ़ के जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ा। तो किस प्रकार भारत का जो अब विज्ञान अनुसंधान का रूप ले रहा है इसकी चर्चा की। साथ ही उन्होंने लोकल फॉर वोकल पर फिर जोर डाला, कहा कि जब तक लोकल फॉर वोकल नहीं होंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा, इस देश की उन्नति नहीं होगी, इस देश की प्रगति नहीं होगी। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल पर भी फोकस डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि आज डेस्टिनेशन मैरिज का ज़माना है, लोग विदेश जा रहे हैं और मैं उससे भी बढ़कर कहना चाहता हूं कि लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में शादियां करने जा रहे हैं। अपने राज्य का रेवेन्यू आप दूसरे राज्य में दे रहे हैं, अपने देश का रेवेन्यू आप दूसरे देश में दे रहे हैं। तो आप जहां हैं वहीं डेस्टिनेशन मैरिज की व्यवस्था करें। वह चाहे आप बिहार में ही क्यों ना रहते हैं, उसी को राजस्थान बनाए, उसी को महाराष्ट्र बनाए, उसी को पंजाब बनाए, उसी को हरियाणा बनाए। तो अपने स्थान को महत्व दे, ऐसा मोदी जी ने कहा। साथ ही आने वाले गुरु नानक जयंती जो कल है और देव दीपावली की उन्होंने चर्चा की। साथ ही आज संविधान दिवस की उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और 26/11 कि किस प्रकार देश
उभरा है और उस हमले का जवाब आतंकियों को ढेर करने से भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार कर रही है, इसकी भी उन्होंने विस्तारपूर्वक चर्चा की। हम लोग सभी लोग आज अपने आवास पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताईं। उन्होंने इस दिन को याद किया कि इसी दिन आतंकी हमला हुआ था और वो कैसे आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, इसकी चर्चा की। उन्होंने आज के संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शादी ब्याह में जो विदेशों में जाके शादी ब्याह करते हैं उनसे कहा कि अपने देश में करें ताकि हमारा पैसा विदेशों में न जाके और अपने छोटे छोटे जो ये बिजनेसमैन हैं उन लोगों के बीच वो पैसा जाए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल से आगे बढ़ते हुए लोकल टू ग्लोबल की बात की कि कैसे अब हमारे उत्पाद की टैगिंग लोग देख रहे हैं, कैसे मेड इन कहाँ है ये देख रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान पर बात की। उन्होंने पानी बचाने के लिए देश भर में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका उदाहरण देते हुए उसकी सराहना की और साथ ही महिला शक्ति को भी कहा कि महिलाएं किस तरीके से लद्दाख में बहुत सारी महिला बुनकर वहाँ के पश्मीना को कैसे फलक पर ला रही हैं। इस तरीके से उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर बात की। काशी के देव दीपावली की बात की, मेला जो छोटे छोटे जगहों पर लगता है उसमें जो फोटो कंपटीशन हुआ उसकी बात की, कैसे हम एक दूसरे का कल्चर जानते हैं, कैसे छऊ नृत्य का कैसे आयोजन हुआ। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी मन की बात हम सभी भारतवासियों से आज साझा की है। संविधान दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज कैंपस में संविधान को जाने आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ नागरिकों के मूल्य, कर्तव्यों, देश की अखंडता, संप्रभुता बनाए रखने के लिए नाटक के माध्यम से उपस्थित लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर रैली निकालने के साथ साथ अपने नागरिक कर्तव्य एवं मूल्यों का पालन करने हेतु शपथ भी लिया गया। परीक्षा नियंत्रक राजीव कुमार ने युवाओं को शपथ दिलाई। रैली कॉलेज परिसर से निकलकर मुक्तिनाथ मंदिर, अघोरिया बाजार से होते हुए पूर्ण कॉलेज परिसर में आकर समाप्त हुई। नाटक का मंचन साहिल कुमार एवं उनकी टीम ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कृष्णा कुमार, मोहम्मद ताहिर, विनीत कुमार, उजाला कुमारी, गौतम झा, नेहा कुमारी, विधि कुमारी, अपर्णा कुमारी, श्रावणी श्रुति, पूजा रानी, श्रेया श्रुति, सिद्धार्थ सुमन, सतीश कुमार, अनमोल कुमार एवं राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक चंदन कुमार की अहम भूमिका रही। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित संविधान दिवस हर साल मनाते हैं। उसी पे हम लोगों ने पहले शपथ लिया और उसके बाद हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के साथ ही साथ अभी हम लोग नारा लेते गए, स्लोगन के साथ रोड पे गए और लोगों को अवेयर कराए हैं कि संविधान क्या है हमारा और संविधान की महत्व क्या है और संविधान क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और बाबा साहब जो हमारे लिए करके गए हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम सभी हर प्रत्येक साल 26 नवंबर को हम लोग ये संविधान दिवस मनाते हैं। आज संविधान दिवस जो हर साल नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मनाया जाता है, इस साल भी मनाया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने शपथ लिया, उसके बाद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि हमारा संविधान क्या है, उसके हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। जो लोग भूल गए हैं उनको फिर से उनको याद दिलाया गया और उसके बाद हम लोगों ने एक रैली के छोटी सी रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि संविधान दिवस के बारे में जानें और ये हमेशा हर साल होता रहता है। 26 नवंबर 1949 को ये बनाया गया था, जो हर साल हम लोग शपथ के माध्यम से लोगों को बताते हैं। बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार किए जा रहे धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप एवं बोर्ड के संरक्षण में वक्फ भूमिकाओं के द्वारा वक्फ संपत्ति की जा रही लूटपाट के संबंध में बिहार सरकार को अवगत कराने को लेकर रविवार को सिया धर्म गुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब के नवाब रोड चंदवारा स्थित पैतृक आवास पर सिया ओलामा काउंसिलिंग मुजफ्फरपुर और मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर द्वारा बैठक की गई। शिया धर्म गुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने बताया कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष की भांति करबला पर हुसैन डे का आयोजन किया जाना था, जिसकी सूचना पूर्व में ही सिया वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। इन मौके पर सिया वक्फ बोर्ड के द्वारा हुसैन डे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर आज की बैठक की जा रही है, जिसमें सिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ और हुसैन डे मनाने को लेकर दिन तय किया जाएगा।
धार्मिक लोग तय करेंगे। अब वक्फ बोर्ड तय कर रहा है कि नमाज कैसे होगी, कौन पढ़ाएगा, मजलिस कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। भाई वक्फ बोर्ड तो लुटेरों का अड्डा है, वो उसी से पढ़वाएगा जो उसके लूट को सपोर्ट करेगा। वक्फ बोर्ड उसी को कहेगा जुमा का प्रवचन तो जिसकी बेईमानी पे पर्दा डालेगा, ये बेईमानी को सही कहेगा। कभी भी हम लोग को तो ये वक्फ बोर्ड को हक भी नहीं है। हिंदुस्तान के कानून ने धार्मिक लोगों को धर्म को हक दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आज 26 नवंबर को करबला पे हुसैन डे का प्रोग्राम था। हुसैन से आस्था पूरे दुनिया वालों को, सब शरीफ और ईमानदार लोगों को है। और हिंदुस्तान में गांधी जी ने कहा कि हमने अहिंसा से आज़ादी हासिल की, हमने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी। आज उस हुसैन डे को इन लोगों ने, जो 26 नवंबर को होने वाला था बड़ी करबला कंपनी बाग में, मना कर दिया। तो आज तमाम जनता यहाँ जमा है कि अब एक तारीख तय करेंगे, डीएम को लिख के हम लोग वहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। डीएम साहब को हमारा ये कानूनी अधिकार है, हमें दिलाया जाए। और ऐसे ही जुमे की नमाज में 25 आदमी रहता है। पहले 200-300 लोग रहते थे, रमज़ान में 1200 लोग रहते थे। अब जुमे की नमाज तो वक्फ बोर्ड अपने लोगों से पढ़वा रहा है, जबकि जुमे का हक हमें है, कौम को है, लोगों को है, जिससे पढ़वाएं। तो एक हम लोग डीएम को लिख के दे देंगे और ये कहेंगे हमारी ज़मीन जो है वो बर्बाद की जा रही है, इस पर अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है। करबला में यही हुआ, माड़ीपुर में यही हो रहा है, चैनपुर में यही हो रहा है, ज़मीन बेची जा रही है। हम लोग वहाँ डीएम साहब को लिख के देंगे, मेरे मसले का हल करें। तो हम लोग वहाँ पे कानून के तहत धरने पे बैठेंगे और हमारा हक मिले, ताकि हमारा धर्म भी महफूज रहे और कमज़ोर लोगों का हक भी महफूज रहे। इसके लिए आज से एक आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे, और ये आंदोलन वक्तन फ़क्तन चलता रहेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये तमाम मोमिनीन जो हैं ये बैठेंगे, लोगों का हक हासिल करने के लिए, कमज़ोरों का धर्म में हस्तक्षेप ना हो। यही हमारे हिंदुस्तान के कानून ने इजाज़त भी दी है। तो कुछ नहीं, रद्द करने के लिए ये कुछ नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि जाइए उनसे, यानी कुछ कहते ही नहीं है। 15 साल से ज़मीन की सूचना दिया, मकान बनता गया, चेयरमैन ने चाहे इरशाद अली आज़ाद हो चाहे अब्दुल अफजल अब्बास हो, कुछ नहीं किया। ठीक है, उसी तरह आरिफ रज़ा यहाँ के रहने वाले हैं, कई बार कहा गया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बढ़िया मकान बन रहा है, दुकानें बनी हुई, कब्रिस्तान से दुकान 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया जा रहा है। चैनल पे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, कोई हिसाब नहीं है। बरहमपुरा का कब्रिस्तान देखिए, यानी आधा कब्जा हो गया। कोलुआ में आरिफ रज़ा का ननियाल है, 170 बीघा ज़मीन बिक गई। आप बताइए, ये गरीबों की ज़मीन है, इसको किस तरह अब बोलेंगे तो झूठा केस में फंसा देंगे, झूठा केस कर देंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार स्थित एक विवाह भवन में संविधान दिवस एवं पार्टी के स्थापना दिवस पर देश में उत्पन्न लोकतांत्रिक संकट पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जोनल प्रभारी शत्रुघ्न साहू शामिल हुए। कार्यक्रम में संविधान और पार्टी के स्थापना दिवस पर संवाद किया गया। जिला प्रभारी राकेश कुमार साहू ने कहा कि जन संवाद के माध्यम से पार्टी की विचारधाराओं को गांव-गांव तक ले जाने की योजनाएं बनाई गई। आज आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के कोने कोने से, प्रखंड से लेकर सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं और पार्टी के विचारधारा को लेकर गांव-गांव कस्बों तक जाने के लिए रणनीति बन रही है। जन संवाद के माध्यम से हम लोग पार्टी की विचारधारा को लेकर जा रहे हैं और आज बहुत ही तेजस्वी तरीके से लोगों ने अपनी बात को रखकर बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी आम लोगों के दिल में बसती है और लोग इसके टकटकी लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में सरकार बनाई है, उसी तरीके से बिहार में जनता इंतज़ार कर रही है और हम लोग यहाँ सरकार में आएंगे। जनता पूरे तरीके से इंतज़ार कर रही है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम लोग जन संवाद कर रहे हैं और 12वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस भी आज ही है, आज उसकी भी हम लोग मनाकर सब लोग संविधान बचाओ अभियान भी एक चला रहे हैं, बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तानाशाही से बचाना है, तभी जाकर जो है लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं विचारों को लेकर हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पे जनसंवाद कर रहे हैं। एकदम हम लोगों की बात हो गई है। हमारे जो यहाँ के बिहार के जो चुनाव प्रभारी हैं अंजेश यादव जी, वो आकर अच्छे तरीके से लोगों को बताए हैं और जिस तरीके की वहाँ से हम लोगों का दिशा निर्देश मिल रहा है वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।